हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की पॉपुलर पोएम आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड की। ये पोएम 1896 में पब्लिश हुई थी। तो अब इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पोइटेस हैं एमिली डिकिंसन, वो अपने मरने के वक्त के सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो मर रही थी, जब उनकी डेथ हुई तो उनके आसपास कैसा उनके रूम का माहौल था। I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaps of stone. यहाँ पर जो लाइन लिखी है, जो हमारा पहला स्टेंजा है, उसमें वो सिनेरियो दिखा रहे हैं जब पोइटेस मरी, जब पोइटेस की डेथ हुई। रूम में इतनी ज़्यादा शांति थी कि आप एक मक्खी को भी सुन सकते हो, और पोइटेस ने उसे सुना, मक्खी को सुना जब वो मर रही थी उस समय। पर वो शांति ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। जैसे तूफानों के बीच में हवा में जो स्टिलनेस होती है, कुछ वैसी ही थी। सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि भले ही रूम में इतनी शांति है कि मक्खी की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर वहाँ लोग हैं और अब वो रोना भी बंद कर चुके हैं। वो अब हमारे नरेटर है उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वहाँ खड़े लोगों की और हमारी जो नरेटर है उसकी सांसें एकदम फॉर्म हो चुकी है। उसकी जो अंतिम शुरुआत होने वाली है उसके लिए लास्ट ऑनसेट मतलब अंतिम शुरुआत। व्हेन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम, यहाँ पर जो किंग है, किंग का मतलब है गॉड से। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब जो हमारी नरेटर है वो भगवान की ओर देखेगी, भगवान उसे विटनेस करेंगे और उसे हेवन की ओर, परलोक की ओर ले जाया जाएगा। उस क्षण का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगले स्टेंजा में लिखा है कि कैसे नरेटर ने अपनी सारी जो उसके मटेरियल थिंग्स थे, उसकी जो संपत्ति थी, उन्हें, अपनी वसीयत को किसी और के नाम कर दिया, उस पर साइन कर दिए। वॉट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल, इसका मतलब है मेरा जो कुछ भी किसी को दिया जा सकता था वो सब मैंने दे दिया। और उसके बाद उस सीन को उसी वक्त वहाँ पर मक्खी आ गई। जब वहाँ मक्खी आ जाती है तो वो बज़ की आवाज़ करने लगती है और वो हमारी नरेटर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। यहाँ पर लिखा है कि वो मक्खी की जो आवाज़ है वो नरेटर और लाइट के बीच में आ जाती है। इसका मतलब है कि नरेटर सोच रही थी कि अब वो मरने वाली है तो मे बी उसे कोई किसी तरह की लाइट दिखेगी, जैसे कि बोलते गॉड की जो लाइट दिखती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मक्खी की आवाज़ से जो हमारी नरेटर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। लिखा भी है एंड देन द विंडो फेल्ड एंड आई कुड नॉट सी टू सी, यानी कि अब उसकी मृत्यु आ जाती है और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है और कविता एंड हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ आ जाती है। तो उसने जो मरते वक्त है एक फ्लाई को बज़ करते हुए सुना, उसके बाद उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया, कमरे में अंधेरा छा गया और उसकी डेथ हो गई। तो यही थी पोएम। अगर आपको इसकी समरी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फेवरेट लोगों को मेरा YouTube चैनल शेयर करना, और आपकी जो सजेशंस हैं या आपकी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।